गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम आपको क्लास 10th साइंस आरबीएससी सिलेबस का लेसन नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य स्टार्ट कराने जा रहे हैं। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य स्टार्ट कराने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भोजन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भोजन। भोजन किसे कहते हैं? फूड। फूड जीव जंतु, जीव भी होते हैं, पादप भी होते हैं। पादपों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं होती हैं। जीवों में होने वाली जैविक क्रियाएं, जीवों में होने वाली क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं। इन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, वैसे तो जैविक क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण हो गया, जनन, और भी जैविक क्रियाएं होती हैं सजीवों के शरीर में। इन जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए, इन जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको मनुष्य ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए सेवन करता है। ऐसे पदार्थों को अपन भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जिनको जीव अपने शरीर में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए या अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण करता है, उन सभी पदार्थों को भोजन के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है ना बच्चों? भोजन करने से शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के द्वारा शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले भोजन के बारे में पढ़ते हैं। भोजन भी 2 प्रकार के होते हैं। संतुलित भोजन, एक भोजन होता है संतुलित भोजन, इसको कहते हैं बैलेंस फूड। क्या कहते हैं? बैलेंस फूड कहते हैं। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? मतलब ऐसा भोजन जो सजीवों के शरीर में पर्याप्त एनर्जी को उत्पन्न करे, पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करे, उसे एक तरह से संतुलित भोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों। ठीक है ना बच्चों? उसे ही अपन संतुलित भोजन कहते हैं। आप जानते हो भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए हो, भोजन के 6 प्रकार के घटक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये भोजन का घटक है। अगला है खनिज लवण, खनिज लवण ये भी भोजन का घटक है। जल हो गया, प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गया और वसा। वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, जल, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सभी भोजन के मुख्य घटक होते हैं, भोजन के मुख्य अंग होते हैं। अगर ये भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो उस भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? ये छोटी क्लासों की परिभाषा होती है। हम जानते हैं कि ये सभी जो भोजन के अंग हैं ये पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पोषक तत्व लगभग 17 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों से ये भोजन के घटक, भोजन के अंग मिलकर बने होते हैं। और अब हम ये बात कह सकते हैं कि अगर पोषक तत्व भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे तो ये सभी घटक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी घटक पोषक तत्वों से ही तो मिलके बने होते हैं। पोषक तत्व उचित मात्रा में तो ये सभी घटक भी उचित मात्रा में होंगे।
ठीक है ना बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं परिभाषा के रूप में, संतुलित भोजन की परिभाषा के रूप में, कि ऐसा भोजन या फिर आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों उसे संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब संतुलित भोजन करने से हमारे शरीर को क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है? तो संतुलित भोजन के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे संतुलित भोजन का अगर व्यक्ति सेवन करता है तो संतुलित भोजन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना। संतुलित भोजन हमारे शरीर को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, पहली बात। दूसरी बात, संतुलित भोजन का सेवन करने से दिमाग तेज और शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है ना। संतुलित भोजन का सेवन करने से दिमाग तेज रहता है और शरीर कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। अगली बात, संतुलित भोजन का सेवन करने से तो क्या होता है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? प्रति का मतलब रोग, प्रति का मतलब विपरीत, रोधक का मतलब रोकने वाला, प्रतिरोधक मतलब रोग प्रतिरोधक, इसको ऐसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोगों को रोकने वाली क्षमता या रोगों से लड़ने वाली क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। संतुलित भोजन से हमारे शरीर में इसकी वृद्धि होती है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो ये संतुलित भोजन के लाभ होते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे भोजन। ठीक है ना बच्चों। इंग्लिश में लिख लेंगे फूड और आप इसमें नोट करेंगे, लिखें वे सभी खाद्य पदार्थ, वे सभी खाद्य पदार्थ, वे सभी खाद्य पदार्थ जिनका उपयोग जीव शरीर में, जिनका उपयोग जीव शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, उन पदार्थों को भोजन कहते हैं। उन पदार्थों को भोजन कहते हैं, भोजन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब संतुलित भोजन की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे संतुलित भोजन या आहार। संतुलित भोजन ऑब्लिक लगा के लिख लेंगे आहार। इंग्लिश में इसको कहते हैं बैलेंस फूड, बैलेंस फूड। संतुलित भोजन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? लिखें ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा या फिर उचित मात्रा एक ही बात है, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। अगर सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होंगे तो भोजन के जो मुख्य घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, वो सभी अपने आप शरीर के लिए प्रदान हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनका निर्माण पोषक तत्वों से ही तो होता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ठीक है ना। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं संतुलित आहार कहलाता है।
आगे हेडिंग डालेंगे संतुलित भोजन के लाभ, संतुलित भोजन के लाभ। संतुलित भोजन के लाभ। नंबर 1, संतुलित भोजन का सेवन करने से शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। पहली बात, या इस पॉइंट को अपन ये भी लिख सकते हैं कि संतुलित भोजन जो है शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। दूसरी बात, संतुलित भोजन का सेवन करने से दिमाग तेज एवं शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है ना बच्चों। शरीर स्वस्थ रहता है। आगे लिखें नेक्स्ट पॉइंट, संतुलित भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है या बढ़ाता है, अगला पॉइंट लिखें, संतुलित भोजन शरीर को हष्ट-पुष्ट मतलब हष्ट-पुष्ट एवं तरोताजा रखता है। तो बच्चों ये संतुलित भोजन के लाभ हो गए, आप लोग इनको नोट करें। आगे बात करते हैं असंतुलित भोजन की। संतुलित भोजन के बारे में हमने पढ़ लिया, आगे बात करते हैं असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन किसे कहेंगे? तो असंतुलित भोजन या असंतुलित आहार मतलब ऐसा भोजन या ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, ठीक है ना बच्चों। अगर सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं असंतुलित भोजन का सेवन करने से, ठीक है ना बच्चों। जिससे क्या होता है हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण का मतलब होता है कुपोषण, कु माने बुरा, पोषण माने भोजन, बुरा भोजन, ठीक है ना। अगर असंतुलित भोजन का सेवन करेंगे तो अपन कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। कुपोषण का मतलब है शरीर में कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। आप हेडिंग डालें असंतुलित भोजन। असंतुलित आहार या भोजन, इंग्लिश में लिख लें अनबैलेंस फूड। इसमें लिखें डेफिनेशन इसकी, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व
पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, असंतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। अगली लाइन से डैश लगा के लिखेंगे आप लोग, असंतुलित भोजन का सेवन करने से, असंतुलित भोजन का सेवन करने से सजीव, सजीव का मतलब जीव जंतु, ठीक है ना, सजीव कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे शरीर में, जिससे शरीर में या फिर सजीवों के शरीर में एक ही बात है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब नया पॉइंट आपके सामने आया, कुपोषण। कुपोषण, अब कुपोषण किसको कहेंगे? आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालें, कुपोषण। कुपोषण, कुपोषण। ध्यान दें, कुपोषण किसको कहेंगे? मतलब असंतुलित भोजन का सेवन करने से कुपोषण के शिकार होते हैं, ये तो बात सही है, ठीक है ना। लेकिन कुपोषण कहते किसको हैं? यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से ऐसा भोजन कर रहा है जिस भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, ठीक है ना, उससे उस भोजन को अपन क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। उस पोषण को अपन क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? मतलब कोई भी व्यक्ति है जो लंबे समय से ऐसा भोजन कर रहा है जिसमें किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी हो, ठीक है ना बच्चों, उसे क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? कुपोषण। अगर कुपोषण के शिकार होने से क्या हो जाता है? हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग लिखेंगे, आप लिखेंगे नोट करो, ऐसा भोजन, ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे नोट करो, ऐसा भोजन मतलब कुपोषण किसे कहते हैं? मतलब कोई भी व्यक्ति है उस भोजन को लंबे समय से, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि मतलब लंबे समय से पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो, ठीक है ना, तो उसको कह देंगे पोषण। तो आप लोग लिखेंगे जब लंबे समय से पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होती है, मतलब लंबे समय से जो पोषण है जिसको अपन सेवन कर रहे हैं, जो भोजन है जिसको अपन सेवन कर रहे हैं, उसमें लंबे समय से एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है ना। तो ऐसे पोषण या भोजन एक ही बात है, तो ऐसे पोषण को कुपोषण कहते हैं। तो ऐसे पोषण को कुपोषण कहते हैं।
ठीक है ना बच्चों। आगे लिखें, कुपोषण विभिन्न प्रकार का होता है। कुपोषण विभिन्न प्रकार का होता है। अब बच्चों कुपोषण विभिन्न प्रकार का कैसे होता है? कुपोषण विभिन्न प्रकार का कैसे होता है? हमको मालूम है जो भोजन है या जो पोषण है उसमें भोजन के घटक होते हैं, 6 प्रकार के भोजन के घटक होते हैं। विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होता है, ये सभी भोजन के अंग हैं, ठीक है ना, भोजन के घटक हैं। अगर मान के चलो भोजन में प्रोटीन की कमी हो गई तो उसको अपन प्रोटीन को पोषण कह देंगे। अगर भोजन में विटामिन की कमी हो गई तो उसको क्या कह देंगे? विटामिन को पोषण कह देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कुपोषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आप लोग हेडिंग डालें, विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण, ठीक है ना। अब विटामिन कुपोषण किसको कहेंगे? सबसे पहले आप लोग विटामिन जो होती हैं भोजन का सूक्ष्म अंग होती हैं, ठीक है ना। विटामिन जो होती हैं भोजन का सूक्ष्म अंग होती हैं। पहली बात, यदि भोजन में विटामिन की कमी होती है तो ऐसे भोजन को या ऐसे पोषण को विटामिन कुपोषण कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो लिखें इसमें, विटामिन भोजन का सूक्ष्म अंग होता है या घटक होता है, एक ही बात है, सूक्ष्म अंग होता है। यदि भोजन में विटामिन की कमी होती है तो ऐसे पोषण को विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिन कुपोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को विटामिन कुपोषण कहते हैं। अब विटामिन भी बच्चों कई तरह की होती हैं, ठीक है ना। अगर मान के चलो भोजन में किसी स्पेशल विटामिन की कमी हो जाए तो उस विटामिन की कमी से ही जीवों के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उस विटामिन की कमी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे विटामिन कई तरह का होता है, विटामिन कई प्रकार की होती है। विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ठीक है ना। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B3, ये सभी विटामिन होती हैं, ठीक है ना। और इन सभी विटामिनों की कमी हो जाती है, जिस विटामिन की कमी होती है उसी के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो आप एक सारणी बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले डैश लगा के एक लाइन लिखेंगे, कुछ विटामिन एवं उनकी कमी के कारण होने वाले रोग निम्नलिखित हैं। होने वाले रोग निम्नलिखित हैं, ठीक है ना बच्चों। अब विटामिन कितने प्रकार की होती हैं मैं आपको एक सारणी बनवाऊंगा। जैसे एक कॉलम में विटामिन होंगी, ठीक है ना बच्चों। एक कॉलम में विटामिन की कमी से होने वाले रोग होंगे और एक कॉलम में रोग के लक्षण क्या क्या हैं वो होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको ड्रॉ करवाता हूँ एक सारणी, तो आप मेरे साथ साथ सारणी बनाएं। यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या। क्या लिखेंगे बच्चों? क्रम संख्या। यहाँ पे लिखेंगे विटामिन, इसके बाद लिखेंगे रासायनिक नाम। विटामिनों के रासायनिक नाम होते हैं, रासायनिक नाम, विटामिन का रासायनिक नाम, ठीक है ना बच्चों।
यहाँ पे लिखेंगे कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। लास्ट कॉलम में लिखेंगे रोग के लक्षण, रोग के लक्षण। इस प्रकार सारणी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहला विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। कौन सा रोग है? रतौंधी रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी मतलब एक तरह से रचौंधा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रचौंधा को। कभी कभी क्या होता है, तेज़ धूप अगर पड़ रही हो और कोई व्यक्ति जैसे तेज़ धूप में बाहर निकल गया, ठीक है ना, उसकी आंखों में अंधेरा हो जाता है। आंखों में क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। या फिर अंधेरा हो, तेज़ अंधेरा हो रात में, ठीक है, उस व्यक्ति को रात में भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, रतौंधी मतलब रचौंधा, रतौंधी मतलब रचौंधा, एक तरह से अपन कहते हैं। तो इसके रोग के लक्षण क्या हो गए? तेज प्रकाश, तेज प्रकाश एवं रात में दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना, ये इस रोग के लक्षण हो गए। ठीक है ना बच्चों। और इस विटामिन का रासायनिक नाम भी आपको याद करना है। इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉन। क्या होता है? रेटिनॉन। आगे नंबर 2 विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी। बी से क्या बन गया? बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग। अब इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग में क्या होता है? मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है ना। जैसे किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में मतलब बच्चे आते हैं, ठीक है ना। बच्चों में क्या फुर्ती होती है? क्यों? उनकी मांसपेशियां जो होती हैं फुर्ती से कार्य करती हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे आदमी की उम्र ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो वो झटके से उठ नहीं पाता है, झटके से बैठ नहीं पाता है, ना ही तेज दौड़ पाता है। क्यों? उसकी मांसपेशियां जो हैं वो कम काम करती हैं, ठीक है ना। तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, उसमें मांसपेशियां क्या है? कम काम करती हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं, मतलब उनको सूचना जल्दी ग्रहण नहीं होती। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे थोड़ी निडल यहाँ पे थोड़ी गचकाऊँ या प्रेस करूँ, ठीक है, निडल को यहाँ पे थोड़ी चुभाऊँ तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे निडल चुभी है। लेकिन जो अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको निडल आप चुभाओ, उनको इतनी तेज़ गति से पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों? उनमें विटामिन बी की कमी हो गई। समझ में आ रही है बच्चों? नहीं आ रही है तो आप लिखो इसमें हृदय धड़कन कमज़ोर, ठीक है ना। हृदय जो होता है मांसपेशियों में से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। धड़कन कमज़ोर हो जाती है, हृदय धड़कन कमज़ोर, कोमा मांसपेशियां, कोमा मांसपेशियां एवं तंत्रिकाएं, मांसपेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर, ठीक है ना। मांसपेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर, ठीक है ना बच्चों। इसका नाम है थायमीन। क्या नाम है इसका? थायमीन इसका नाम है, रासायनिक नाम। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, कर्वी मतलब कड़ा, कर्वी मतलब कड़ा। स्कर्वी रोग में क्या होता है? जो मसूड़े जो होते हैं उनमें ब्लड आता है, उनमें क्या आता है? खून आता है। मसूड़ों में क्या आता है बच्चों? मसूड़ों में खून आता है। और त्वचा पर चकते बन जाते हैं। त्वचा पर क्या बन जाते हैं? सफ़ेद सफ़ेद चकते बन जाते हैं,
ठीक है। स्कर्वी मतलब कड़वा, मुंह से संबंधित है ना, इसलिए हमने कह दिया मसूड़ों में खून आना एवं त्वचा पर चकते या फिर धब्बे भी बोल सकते हैं इनको, चकते या धब्बे बनना, ये हो गया। अगली विटामिन होती है डी, विटामिन डी, ठीक है ना। अब विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। पिछली साल ये 2020 में क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, 2020 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, ठीक है ना बच्चों। 2021 के लिए भी ये सारा डी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अब रिकेट्स रोग में क्या होता है? पैरों की हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स, विटामिन डी जो होती है बच्चों हमको सूर्य के प्रकाश से मिलती है। किससे मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी का एकमात्र स्रोत, विटामिन डी के 2 ही स्रोत होते हैं बस। एक तो सूर्य का प्रकाश होता है, सुबह 7:30 बजे तक जब धूप पड़ती है तो वो हमको क्या है? विटामिन डी दे के जाती है। और मछलियों का तेल होता है, मछलियों का जो लीवर का, मछलियों का यकृत होता है, उसमें से जो तेल निकलता है वो भी हमको विटामिन डी उपलब्ध कराता है, ठीक है ना बच्चों। इसलिए जिनमें विटामिन डी की कमी है उनको मछलियां खानी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं। अब जो किसान होते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। किसान जो होते हैं मजबूत होते हैं, क्यों? वो सुबह सुबह खेतों में जाकर कार्य करते हैं, विटामिन डी उनको सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विटामिन डी रिकेट्स रोग होता है, इसकी कमी से क्या होता है? पैरों की हड्डियां, लक्षणों में लिख सकते हैं पैरों की हड्डियां कमजोर तथा घुटने पास पास आ जाते हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अगला आता है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। नपुंसकता, और नपुंसकता रोग क्या होता है? इसको बांझपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझपन। विटामिन डी की कमी के कारण जो सजीव होते हैं वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, ठीक है ना बच्चों। विटामिन ई की जब कमी हो जाती है तो नपुंसकता रोग होता है। रोग है एक तरह का, सजीव क्या है इसमें? संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जिन व्यक्तियों के, जिन सजीवों के संतान उत्पन्न नहीं होती है, मानव के ऊपर उदाहरण ले सकते हैं अपन, तो उनको विटामिन डी का सेवन करना, विटामिन ई की पूर्ति करनी चाहिए, ठीक है। विटामिन ई का उनको सेवन करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है विटामिन ई की कमी हो इसलिए उनमें क्या नपुंसकता क्या है, ठीक है ना। हाँ, विटामिन ई की कमी मनुष्य में भी हो सकती है और मनुष्य में भी हो सकती है और महिला में भी हो सकती है, ठीक है ना। नर में भी हो सकती है और मादा में भी विटामिन ई की कमी हो सकती है। ऐसा नहीं है यदि कोई भी महिला है उसके संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उस महिला में विटामिन ई की कमी है, ठीक है ना। विटामिन ई की कमी पुरुष में भी हो सकती है, ठीक है ना। विटामिन ई जो होती है शुक्राणुओं को क्रियाशील बनाती है, शुक्राणुओं में क्षमता उत्पन्न करती है, ठीक है ना। शुक्राणु जो होते हैं वो तैर कर, ठीक है ना,
अंडाणु तक पहुंचते हैं, तब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो क्या होगा, शुक्राणुओं में ऊर्जा नहीं होगी और शुक्राणु जो है उस अंडाणु तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है जरूरी नहीं है महिला में ही विटामिन ई की कमी हो, पुरुष में भी विटामिन ई की कमी हो सकती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं बांझपन या नपुंसकता पुरुष में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है, जबकि हमारे समाज में महिलाओं को ज़्यादा इसका दोषी माना जाता है। ये गलत है। ठीक है ना। आज से आप लोग ध्यान रखना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता या बांझपन। इसमें क्या होता है, संतति या ऐसे लिख सकते हैं जनन क्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात संतान उत्पन्न नहीं होती है, संतान उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है ना बच्चों। अगला विटामिन के। विटामिन के की कमी से, हाँ बच्चों यहाँ रह गया विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। विटामिन के की कमी से हमको रोग होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, यदि हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाती है तो रुधिर लगातार निकलता रहता है, वहाँ पर रुधिर का थक्का नहीं जमता। क्यों, क्योंकि विटामिन के की कमी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं थक्का ना बनना, थक्का ना बनना, थक्का ना बनना, या हीमोलाइसिस, इसको अरक्तता भी बोलते हैं। ठीक है। हीमोलाइसिस, थक्का ना बनना। अब थक्का नहीं बनेगा। ठीक है। रोग के लक्षण क्या हो गए, इसके लक्षण क्या आ जाएंगे, चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ठीक है ना। जिससे क्या है, ब्लड का लॉस होता है। ठीक है ना। आगे करते हैं विटामिन, मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर रहा हूं। ठीक है ना। आगे लिखते हैं नंबर 7 जो है विटामिन B2 इसका नाम होता है, रासायनिक नाम विटामिन के का फिलोक्विनोन इसका नाम होता है। ठीक है ना। अगली विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2 की कमी के कारण राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। ठीक है ना बच्चों। अब राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण क्या होते हैं, मुख के किनारे होते हैं वो फट जाते हैं, मुख के ये जो किनारे होते हैं ना कभी कभी ये फट जाते हैं। ठीक है। और होठों की त्वचा भी फट जाती है, होठों पर क्या पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है। होठों की त्वचा भी फट जाती है। तो लिखें मुंह के किनारे फटना, कॉमा, होठों की त्वचा फटना एवं स्मृति में कमी है ना, स्मृति में कमी होना। ठीक है ना बच्चों। स्मृति में भी कमी होती है, विटामिन B2 की कमी है
तो उस व्यक्ति को याद नहीं रहता है, ठीक है ना, वो भूल जाता है। अच्छा, इस विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। अगली बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा? पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा रोग। अब पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या होते हैं? जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, ठीक है ना बच्चों। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है ना बच्चों। ये आपकी हुई सारडी कंप्लीट। आप लोग ध्यान से पढ़ें सारडी को, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा। अब पिछली साल क्वेश्चन आया था कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, वो क्वेश्चन बना के दिया था, टेक्निकल क्वेश्चन दिया था कि पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं जिस रोग में, वह रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन D की कमी के कारण होता है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अब वो ये भी पूछ सकता है कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होगा। जरूरी नहीं है कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग पूछे, तो विटामिन की कमी, विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद करने हैं, ठीक है ना। तो मैं सिंपल सा आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे विटामिन A था, विटामिन, मेरे साथ साथ नोट करें, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन B2। बच्चों इसको विटामिन B1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। B लिख लो या B1 लिख लो, एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात 1% नहीं है, ठीक है ना। विटामिन B3, ठीक है ना। रासायनिक नामों को कैसे याद करें? रासायनिक नाम। और रोगों को कैसे याद करें, ठीक है। रवि सर ना थके, ठीक है ना। एक सर थे हमारे, उनका नाम क्या था? रवि। वो पढ़ाते थे हमको और वो कभी थकते नहीं थे। तो रवि सर ना थके, रा से बनेगा रतौंधी। क्या बनेगा? रतौंधी। बा से बनेगा बेरी वेरी। सा से बनेगा स्कर्वी। रा से बनेगा रिकेट्स। ना से बनेगा नपुंसकता, ठीक है ना। और था से बनेगा थक्का ना जमना, थक्का ना जमना, या इसको कह सकते हैं हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस। अच्छा, इस तरह से आपको रोग याद हो जाएंगे। रतौंधी, रवि सर ना थके, रवि सर ना थके। रवि सर क्यों नहीं थके? भाई रवि सर क्यों नहीं थके, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। रवि सर क्यों नहीं थके, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। थक्का ना बनना या हीमोलाइसिस। अब रासायनिक नाम कैसे याद करें? रासायनिक नाम को भी अपन आसानी से याद कर सकते हैं। रवि सर ना थके, क्यों ना थके? क्योंकि वो पढ़ाने आते थे, उनके पास क्या था? रथ था। क्या था? रथ। एक उनके पास एनर्जी वाली गोली थी। एनर्जी वाली कौन क्या थी? टॉफ़ी। एनर्जी वाली क्या थी उनके पास? टॉफ़ी, ठीक है ना। एक तो उनके पास रथ था, रथ, एक टॉफ़ी, और उनके पास क्या था? रानी। क्या थी उनके पास? रानी, ठीक है ना। रवि सर ना थके, क्यों ना थके? उनके पास रथ था, एक क्या थी उनके पास? टॉफ़ी थी, और क्या थी? रानी। रा से बनता है रेटिनॉन, रा से बनता है रेटिनॉन। था से बनता है थायमीन, था से बनता है थायमीन। ए से बनता है एस्कॉर्बिक अम्ल।
का से बनता है कैल्सीफेरॉल, टा से बनता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, फा से बनता है फ्लोक्विनोन, रा से बनता है राइबोफ्लेविन, 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 ना से बनता है नियासिन, क्या बनता है नियासिन। ठीक है ना बच्चों, आप लोग इसको नोट करें और याद करें, ठीक है ना, नोट करें और याद करें, ठीक है ना बच्चों। आगे पढ़ते हैं। ये विटामिन कुपोषण कंप्लीट हो गया, विटामिन कुपोषण ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना बच्चों। विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो गए, विटामिन कुपोषण कंप्लीट हो गया। आगे भोजन का घटक कौन सा है? दूसरा भोजन का घटक होता है प्रोटीन। यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसको प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। नंबर सेकंड हेडिंग डालो, प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण 100% क्वेश्चन आएगा 2021 में। प्रोटीन कुपोषण 2021 में 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, याद रखें इस चीज को। प्रोटीन कुपोषण किसे कहेंगे, समझें इस बात को। यदि भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है ना, तो उसका अगर सेवन करेंगे तो हम प्रोटीन कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो लिखें, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी होती है उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं, उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। आगे इम्पोर्टेंट बात क्या है? आगे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोटीन जो होती है बच्चों के लिए, जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि प्रोटीन जो होती है शरीर की वृद्धि में सहायक है। बच्चे क्या होते हैं, नाजुक होते हैं, उनके शरीर की वृद्धि हो रही होती है, तो किशोरावस्था में प्रोटीन बहुत आवश्यक होती है। दूसरी बात, जो गर्भवती महिला होती है उसके पेट में जो शिशु है या उसके पेट में जो बच्चा है उसकी भी वृद्धि होती है, तो गर्भवती महिला के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना बच्चों। तो पॉइंट लिखें, किशोरावस्था एवं गर्भवती महिला के लिए प्रोटीन आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है, ठीक है ना बच्चों। किशोरावस्था एवं गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं दिमाग को तेज बनाती है। अगली बात क्या है? जो प्रोटीन कुपोषण है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके शरीर की वृद्धि होती है और बच्चे क्या है अपने भोजन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भोजन खाया या नहीं खाया सब एक बराबर है, ठीक है, वो क्या है खेलने पर ध्यान देते हैं, नटखट होते हैं ना बच्चे ज़्यादा। इसलिए अपन ये कह सकते हैं जो प्रोटीन जो होती है, जो प्रोटीन कुपोषण जो होता है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। लिखें, प्रोटीन कुपोषण से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं, बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है ना बच्चों।
अगली आप लोग हेडिंग डालें, प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। देखो स्टूडेंट्स, प्रोटीन कुपोषण से 2 प्रकार के रोग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के रोग होते हैं। 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको ध्यान से समझें। तो प्रोटीन कुपोषण से कितने प्रकार के रोग होते हैं भैया? 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहली बात करें, फर्स्ट होता है क्वासी, पहले लिखें आप लोग, प्रोटीन कुपोषण से 2 प्रकार के रोग होते हैं। 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला ए लिख लें, ए के रूप में हेडिंग डाल लें, क्वासी और कोर रोग। क्वासी और कोर रोग। कौन सा रोग है? क्वासी और कोर रोग। ठीक है ना बच्चों? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? KWASHI, KWASHI क्वासी और कोर। ठीक है, डिजीज, क्वासी और कोर डिजीज। अब ध्यान दें, पहली बात तो आपको ये आती है, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो क्वासी और कोर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? क्वासी और कोर रोग हो जाता है। तो यहाँ पे लिखें, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो क्वासी और कोर रोग हो जाता है। क्वासी और कोर रोग हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? अब रोग के लक्षण क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोग के लक्षण क्या क्या हैं इनको लिखें। पहली बात, जो होता है पेट फूल जाता है। जो बच्चे होते हैं उनका पेट फूल जाता है और उसे भूख कम लगती है। ठीक है ना? बच्चे का पेट फूल जाता है। लिखें, बच्चे का पेट फूल जाता है। एवं भूख कम लगती है। एवं भूख कम लगती है। ठीक है ना बच्चों? बच्चे क्या हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बिल्कुल दुबले पतले हैं, बिल्कुल सूखे हैं, लेकिन उनका पेट क्या फूल जाता है। ठीक है, दुबले पतले हैं, शरीर पर मांस नहीं है बिल्कुल, लेकिन पेट फूल जाता है। आप समझ लेना उन बच्चों के किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है। कौन सा रोग है? क्वासी और कोर रोग है। दूसरा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों का स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। लिखें, स्वभाव, ऐसे लिखें, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है ना? जो बच्चों का स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। अब चिड़चिड़ा कैसे होता है? ठीक है ना? जैसे उसकी मम्मी उसको रोटी खाने के लिए पूछती है तो कैसे कहता है? मैं ना खा रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? तो बच्चे का स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। आगे बात करते हैं, जो उसकी त्वचा जो होती है काली पड़ जाती है, हल्की सी पीली पीली पड़ जाती है। ठीक है ना? और उसकी त्वचा पर क्या धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो लिखें अगला पॉइंट, त्वचा पीली पीली कोमा काली कोमा शुष्क। त्वचा पीली काली कोमा शुष्क धब्बेदार होकर फटने लगती है।
ठीक है ना बच्चों, फटने लगती है। तो ये क्वासी और कोर के लक्षण हो गए। ठीक है ना बच्चों, बच्चे का पेट क्या होता है, फूल जाता है एवं भूख से क्या कम लगती है। स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अगली बात, त्वचा पीली काली पड़ जाती है और सूखे सूखे से धब्बे बन जाते हैं। ठीक है ना। अगला रोग होता है मेरस्मस रोग। अगला रोग कौन सा है, मेरस्मस रोग। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, मेरस्मस रोग। बी, मेरस्मस रोग लिखेंगे, MARASMUS डिजीज। अब मेरस्मस रोग कैसे होता है, एक बात तो आपको मालूम है कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है, लेकिन प्रोटीन की कमी के साथ साथ भोजन में पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी होती है। प्रोटीन की कमी और ऊर्जा की कमी दोनों मिक्स हो गई तो कौन सा रोग होगा, मेरस्मस रोग होगा। अगर प्रोटीन की केवल कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, क्वासी और कोर रोग होगा। ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, वो दो तरह के क्वेश्चन बनाएगा। पहला क्वेश्चन बनाएगा, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो कौन सा रोग होगा, आपका जवाब है क्वासी और कोर रोग। अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले, यदि भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी है तो कौन सा रोग होगा, आपका जवाब होगा मेरस्मस रोग। ठीक है ना बच्चों, तो लिखें, यह रोग भोजन में प्रोटीन की कमी के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी के कारण, पर्याप्त ऊर्जा की कमी के कारण होता है। ठीक है ना बच्चों। रोग के लक्षण क्या हैं, लक्षण लिखें आप लोग। पहली बात, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। दुर्बल के कोष्ठक में लिख लेंगे कमजोर। ऊर्जा ही नहीं होगी तो शरीर कमजोर अपने आप होना है, स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है। आगे क्या है, आंखें जो होती हैं अंदर की ओर धंस जाती हैं, ज़्यादा ही आंखें अंदर की ओर धंस जाती हैं। ठीक है ना। और आंखों की चमक गायब हो जाती है। ठीक है। बच्चों की आंखें जिस तरह से चमकती हैं ना, वो उस तरह से चमक नहीं रहती। ठीक है ना। आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, मतलब चमक गायब हो जाती हैं और अंदर की ओर धंस जाती हैं। तो आप लोग लिखें, आंखें अंदर की ओर धंस जाती हैं और आंखों की चमक गायब। कोष्ठक में लिख लेंगे कांतिहीन। कांतिहीन, कांति का मतलब होता है चमक, हीन का मतलब होता है नहीं। चमक गायब अर्थात कांतिहीन हो जाती हैं। ठीक है ना बच्चों, ये रोग के लक्षण हो गए हैं। आगे बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की कमी से। अब प्रोटीन कुपोषण से बचने के लिए क्या करें। ठीक है ना। कुछ घर परिवार ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं। ठीक है, उनके लिए प्रोटीन युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वहाँ तो कमी प्रोटीन की होती है, प्रोटीन कुपोषण तो वहाँ पे होता ही है। ठीक है ना। अब प्रोटीन कुपोषण को मतलब ऐसा क्या करें जिससे कि प्रोटीन कुपोषण दूर हो जाए। तो आप लोग हेडिंग डालें, प्रोटीन कुपोषण से बचाव के उपाय। प्रोटीन कुपोषण से बचाव के उपाय। पहली बात तो यह है, ऐसे भोजन का सेवन करें
जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो। लिखें तो इसको, ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपस्थित हो, जैसे अंडा, दूध, मांस एवं मछली आदि। ठीक है ना, इनका सेवन करें, तभी शरीर में प्रोटीन की पूर्ति हो सकती है। ठीक है ना बच्चों। आगे क्या करें प्रोटीन कुपोषण से बचने के लिए? कुछ ऐसे घर परिवार हैं जो गरीबी रेखा में आते हैं, मतलब गरीबी के कारण उन बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए, ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए ताकि उनको प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त हो सके। जैसे अन्नपूर्णा चलाई है ना, फ्री रोटी मिलती है उसमें, तो वो इसी के उद्देश्य से चलाई गई है। तो आप लोग लिखें अगला पॉइंट, गरीबी के कारण जिन बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिल पाता है, उन बच्चों को सरकार द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगली बात, बीमारी की समय समय पर जांच होनी चाहिए। बीमारी की समय समय पर जांच होनी चाहिए। तो बच्चों इन पॉइंटों को आप लोग लिखें। इससे आगे अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।